नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। विधानसभा के सेमीफाइनल में बाजी मारने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जी जान से जुट गई हैं। भाजपा, जजपा, इनके अलावा कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी, सब की सब पार्टियां छोटी सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देखना यह है कि हरियाणा की जनता किससे और कितनी राजी होती है। तो निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तैयारियों पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव का रण, सभी पार्टियों ने लगाया अपना दम। विधानसभा के सेमीफाइनल में कौन मारेगा बाजी? हरियाणा की जनता किससे कितनी राजी? हरियाणा में निकाय चुनाव का शंखनाद हो गया है। निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना दम लगा दिया है। आइए जानते हैं कि किस पार्टी ने कितनी तैयारी की है। बीजेपी की तैयारी। निकाय चुनाव से पहले सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में जुटे हैं। खबर यह भी है कि खुद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का भी हरियाणा पर फोकस है। कांग्रेस भी तैयार। वहीं कोरोना काल के बाद हो रहे निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी मुस्तैद दिख रही है। पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रवक्ताओं की नई लिस्ट जारी की। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी लिस्ट पर खुद कांग्रेस हाईकमान ने आपत्ति जता दी। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही छोटी सरकार के लिए सियासत शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपना दम लगा दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि जनता किस पर मेहरबान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर। राय सिंह गुर्जर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। हमारे सहयोगी सुशील भी हमारे साथ होंगे। राय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मेरा पहला सवाल सर तैयारियों को लेकर है कि आज की स्थिति में प्रदेश में निकाय चुनाव के नजरिए से कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है और कहां तक देखना चाहती है? देखिए केशव जी, कांग्रेस सदैव देश में लोकतांत्रिक तरीके की जो भी चुनाव प्रक्रिया उसके लिए तैयार रहती है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, सुन पा रहे हैं हम राय सिंह जी आपको। देखिए केशव जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस सदैव तैयार रहती है। और जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा सरकार ने की है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने जिन नियमों कायदों के आधार पर चुनाव को लंबा लटकाने का प्रयास किया था, उन नियमों को फिर भी पिछड़ा वर्ग के जो अधिकार थे, जो उनका आरक्षण था, उसको लेकर जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सरकार ने वो तैयारी ना करके, वो अधिकार ना देकर चुनावी घोषणा कराई थी। हम स्वागत करते हैं लोकतंत्र की प्रक्रिया। जहां तक तैयारी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर चुनाव को बड़े, इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर है, कांग्रेस ने प्रभारियों की लिस्ट कल देर शाम को जारी कर दी है। हर जिला में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। उनके अनुभव से, उनके मार्गदर्शन से कांग्रेस चुनाव की तरफ बढ़ेगी। और जहां तक बात है कि जो मुद्दे हैं, देखिए मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा लगातार बढ़ रही छोटी छोटी परेशानियों का है आम व्यक्ति के सामने। और जिस प्रकार बड़े बड़े शहरों के अंदर, जैसे करनाल में, जैसे पानीपत में और कई जगह पर इस प्रकार से अवैध कॉलोनियां सरकार की नाक के नीचे षड्यंत्र से बसाई गई, इस प्रकार से और छोटे छोटे शहरों में जो सरकार ने पिछले 1-1.5 वर्ष से अपना हस्तक्षेप किया, हम सुनिश्चित करेंगे कि अब जनता के अधिकारों से स्थानीय निकाय में चुनकर लोग अपने वोट के माध्यम से, अपने सरकार के माध्यम से कार्य करें। कांग्रेस के संगठन ने कल विधायकों की एक विशेष बैठक, जो हमारे पास सूचना है, दिल्ली में बुलाई है। और इसके लिए तैयारी का सबसे पहला एजेंडा स्थानीय निकाय चुनाव भी है। और कांग्रेस किस प्रकार स्थानीय निकाय चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, जिस प्रकार से डायरेक्ट चुनाव नगर परिषद के चेयरमैन का होगा, उसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, बहुत सवाल होंगे। लेकिन निष्कर्ष जो है, जो स्थायी है, जो हम कहने की स्थिति में होंगे, वो कल की मीटिंग के बाद बता सकते हैं कि कांग्रेस चुनाव में किस तरीके से उतरेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस लोकतंत्र की प्रथम इकाई के लिए गंभीर है और कांग्रेस चुनाव में हर मुद्दे को लेकर
राय सिंह जी, आम आदमी पार्टी जो है वो काफी जगह कांग्रेस का एक विकल्प बनकर उभरी और कुछ जगह तो ऐसे है जहां पर सत्ता में भी है, जिसका पंजाब और देश की राजधानी दिल्ली जो है वो उदाहरण है। आम आदमी पार्टी की हरियाणा के निकाय चुनाव में एंट्री को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अपने लिए एक चुनौती के रूप में भी मानते हैं? केशव जी, जहां तक आम आदमी पार्टी के दो सरकारें हैं, एक दिल्ली में और एक पंजाब में, उसमें मैं थोड़ा सुधार कर दूं कि दिल्ली में जो चुनाव हुए, दिल्ली में 15 वर्ष लगातार कांग्रेस की सरकार रही। इसलिए मैंने विकल्प कहा सर, इसलिए मैंने विकल्प बोला। मैं बता रहा हूँ, गलत कहा आपने, उसका मैं सुधार करना चाहता हूँ कि 15 सालों से भाजपा वहां विकल्प के रूप में तैयार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी विकल्प बढ़कर भाजपा को सत्ता दूर कर दिया। मैं पंजाब में मानता हूँ कि कांग्रेस के विकल्प के रूप में नहीं कह सकते, कांग्रेस की एंटी कह सकते हो, 5 साल के शासन के बाद कह सकते हो, लेकिन विकल्प के रूप में भाजपा थी, शिरोमणि अकाली दल थी, वो दोनों को जनता ने नकार दिया। अब रही बात हरियाणा में उनकी उपस्थिति की, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप हरियाणा में देखिए कि जो एक सेम वोटर होता है, जो एक विचारधारा का वोटर होता है, जिसकी कोई सोच होती है बात को लेकर, जहां तक भी हम देखते हैं कि शहरी मतदाता है, शहरी मतदाताओं में भाजपा सदा से, मैं केवल आज इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाजपा का जन्म जब से हरियाणा में किसी भी, चाहे लोकदल के साथ रहे हो, चाहे किसी भी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ, हजका के साथ, जो भी पार्टी हरियाणा में स्थानीय पार्टी रही, कभी भी हरियाणा विकास पार्टी के साथ जब भी रहे हैं, तो भाजपा केवल शहरी पार्टी के रूप में मानी गई थी। तो ये विकल्प है कि किस प्रकार से शहरी क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस की उपस्थिति क्या रहेगी, आम आदमी पार्टी क्या रहेगी, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस की विचारधारा के लोग, कांग्रेस के संगठन के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और हमारे जुड़े हुए साथी केवल हमारी विचारधारा, मतलब आम आदमी पार्टी को आप कोई चुनौती नहीं देख रहे हैं राय सिंह जी? नहीं, बिल्कुल। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में चुनौती चाहे 1 वोट की हो, चाहे 2 वोट की हो, उनकी उपस्थिति क्या रहेगी ये आने वाला समय तय करेगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है। ठीक है। वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। तैयारियों को लेकर मेरा सबसे पहला सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो एक विकल्प बनकर उभरी है। मैं कांग्रेस का विकल्प कह रहा हूं तो राय सिंह जी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनकर जनता के सामने आई है और देश ने उसे स्वीकार किया। दिल्ली पंजाब का उदाहरण वो दे रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी को भी आप यहां चुनौती के तौर पर मान रहे हैं? और तैयारियां जो है इनिशियली किस तरह से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कल जो प्रभारी हैं जिले के कांग्रेस पार्टी ने उनकी सूची भी जारी कर दी है और जोर जो है कांग्रेस पार्टी पूरा लगा रही है। देखिए केशव, आपने 2 प्रश्न पूछे। आपने पहला आपका प्रश्न था तैयारियों को लेकर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ प्रभारी जो है ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। चुनाव प्रबंधक समिति अपनी मीटिंग पहले से ले रही है, लेकिन ये तैयारी ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली शुरू हो गई है। तैयारी में ये मानती हूँ 2014 में जब हम आए थे, हम तब से ही तैयारी कर रहे हैं। जनता के बीच में जाकर उनके काम को जाकर हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो चुनाव की तैयारी होती थी। हमने उनके काम किए हैं। जनता को मालूम है भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण रूप से परफॉर्मेंस दिखा रही है। वो राजनीति करने के लिए आई, सेवा करने के लिए आई है, तो अभी बार बार जो है वो अपना भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो था वो आपका था आम आदमी पार्टी को लेकर। यहाँ पे विकल्प की बात करें, विकल्प वो लोग बनते हैं जिनकी कोई विचारधारा होती है। मुझे लगता है एसवाईएल पर ये आज तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। अगर ये एसवाईएल पर स्टैंड क्लियर कर पाते, चंडीगढ़ पर स्टैंड क्लियर कर पाते, तो शायद उसके बाद शायद जनता उसके बारे में भी सोचती है। इनका जो हेड है, जो इनके प्रमुख है केजरीवाल, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब भी पराली की बात आती थी तो ये बात करते थे कि हरियाणा के जो किसान है वो पराली जला रहे हैं, इसकी वजह से हमारे दिल्ली में प्रॉब्लम आ रही है। तो हरियाणा पे सब खींचा खोलने का काम किया इन्होंने। आज पंजाब में कांग्रेस मॉडल को हराकर ये जीत गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हरियाणा में स्पेस बन जाएगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने परफॉर्मेंस दिए। मनोहर मॉडल है, मोदी मनोहर मॉडल जहाँ पर है वहां पर मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का 1% भी स्कोप है। और जहाँ तक मैं इनके लीडर्स की बात करूं, आपने देखा हो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में अभी किसके नाम आने लगे, कोई जेल जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार में नाम आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब भ्रष्टाचार में नाम आ रहा है, तब उसके बाद उनको हटाया जा रहा है। और यानी कि नाम आएगा, पकड़े जाएंगे, कभी उनकी जगह आम आदमी पार्टी में नहीं है। अदरवाइज तो सारे उनके लिए वेलकम है। आपने देखा होगा क्योंकि जो कैंडिडेट को उन्होंने जो टिकट दी थी तो उसमें भी इतने सारे जो उनके ठीक है, वो उनकी फंक्शनिंग है। मैं केवल एक वोट बैंक को देख रहा था, क्योंकि वोट बैंक में सेंधमारी जो है वो आम आदमी पार्टी ने निश्चित तौर पर की है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कल प्रभारियों की, जिला प्रभारियों की सूची भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई, प्रवक्ताओं की सूची भी जारी कर दी गई।
यानी कि जो ढीला ढाला रवैया देखने को मिल रहा था संगठन के नजरिए से, अब उसे टाइट कर रहे हैं उदयभान जी। निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस में जो बदलाव हुआ है, जो प्रदेश लेवल पे बदलाव हुआ, संगठनात्मक लेवल पे बदलाव हुआ, उसका सीधा असर दिख भी रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 8 पूर्व एमएलए शामिल होते हैं, उसके बाद संगठन मजबूती पर ध्यान दिया जाता है। कल भी गुरुग्राम में कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे और उन दोनों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जल्द से जल्द सबसे पहले जिले की इकाई की घोषणा होगी और स्थानीय निकाय का चुनाव इनके लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। और जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास का जिक्र करती है, ये लोग करप्शन और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लोगों के पास जाएंगे, भाजपा की पोल खोलेंगे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अभी जो शुरुआती तौर में केशव दिख रहा है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और मजबूती की तरफ कांग्रेस का संगठन बढ़ भी रहा है। ठीक है, मैं वंदना जी से जवाब ले रहा हूँ इस बात का, फिर मैं राय सिंह जी के पास आऊंगा। वंदना जी, ये विकास वर्सेस करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई है। देखिए विकास तो लगातार हो रहा है, लेकिन अभी मैं आपके संवाददाता की बात को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि संगठन इनका मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। मुझे कहीं से कोई मजबूती नहीं दिखाई दी। आज अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो कपिल सिब्बल जी इनके अभी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए उन्होंने अपना जो पत्र है वो भी भर दिया है। और आप देखेंगे चिंतन शिविर के बाद किस प्रकार से एक के बाद एक इनके जो कांग्रेसी विकेट गुजर रहे थे वो हम सभी ने देखा है। तो कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, इनकी एक लिस्ट आती है, लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ऊपर से भी परमिशन लेनी होती है। हुडा साहब को खुश करने के लिए उन्होंने एक लिस्ट बना दी कुछ एक प्रवक्ताओं की और उनको आगे रख दिया, तो वो लिस्ट भी अभी कहीं ना कहीं अधर में है। ये बार बार कहते हैं कि हमने संगठन बना लिया, हमारे प्रवक्ता रेडी है, तो पहली प्रवक्ता की लिस्ट धराशायी हुई। ये जब भी इनसे संगठन के लिए पूछा जाता था ये बोलते थे हमारे प्रवक्ताओं की लिस्ट तैयार है, हमारे जो प्रवक्ता है वो काम कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले लिस्ट धराशायी हुई है। और बाकी लिस्टों का क्या हाल होगा वो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। ठीक है, संगठन की स्थिति अभी क्या है वो उस पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और वो चुनाव में वोट के रूप में सामने भी आएगी। लेकिन मेरा सवाल वंदना जी है कि जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो वो उसका काउंटर इस बात को लेकर कर रहे हैं कि करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं और ये वो मुद्दे हैं जो कि राज्य स्तरीय मुद्दे भी हैं और स्थानीय मुद्दे भी हैं, प्रभावित करेंगे। इसका काउंटर आप कैसे करेंगी? मैं तीनों पे अलग अलग बात करूंगी। सबसे पहले महंगाई की अगर बात करें, एक वैश्विक बीमारी से हम होकर निकले और हमने देखा किस प्रकार के जो बाकी देश हैं उनकी क्या कंडीशन हो रही है, आर्थिक रूप से धराशायी हो रहे हैं। जो चाहे श्रीलंका की बात कर लीजिए या बाकी कंट्रीज की बात कर लीजिए, लेकिन हमें लगता है कि हमने एक बहुत अच्छे डिसीजन लिए जहाँ पर आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम की गई, उससे पहले भी सितंबर से पहले भी एक्साइज ड्यूटी भी कम की गई थी और हरियाणा में वैट को भी कम किया गया था। लेकिन जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उन्होंने वैट कम करने की जहमत नहीं उठाई, उन्होंने कोशिश नहीं करी कि जो उनके अपने एरिया में अपने स्टेट में जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं से भी वो राहत दे। तो यही सही नियत है वो दिखाई दे जाती है कि किस नियत से काम कर रहे हैं। गेहूं का हमने जो एक्सपोर्ट है वो रोक दिया, चीनी का एक्सपोर्ट हमने आज ही रोका है, तेल पर भी जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2 साल तक नहीं लगेगी। तो ये सब कहीं ना कहीं महंगाई को कम करने के लिए ये सब मानते हैं कि कोरोना के समय में जो है रोजगार गया, लेकिन कौशल विकास की तरफ भी हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से मारुति का जिस तरह से अभी आपने देखा कि हमारा जो समझौता हुआ है उसके बाद कितने सारे लोग हैं जिनको जॉब मिलेंगी। मैं अगर यहाँ पर रेवाड़ी में रहती हूँ तो यहाँ पर एम्स इसी वीक जो उसका काम शुरू हो जाएगा, तो एम्स में भी कितने लोगों को जो काम मिलेगा। यानी जनता को आप अगर ये मुद्दे समझाएंगे तो जनता उन्हें मानेगी, उसे स्वीकार करेंगे, ऐसा आप कह रही हैं? जनता ऑलरेडी समझती है, जनता को नियत का मालूम है, उनको कांग्रेस की नियत का मालूम है और हमारी नियत का भी मालूम है कि हम ठीक है, ठीक है। मैं राय सिंह जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है राय सिंह जी, 2 सवाल हैं। एक तो संगठन की मजबूती को लेकर है जो वो कह रही कि कांग्रेस पार्टी कर तो रही है लेकिन हो नहीं रहा है, और दूसरा उन्होंने काउंटर भी बताया कि अगर आप करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाएंगे तो वो जनता को समझाएंगे इसका कारण क्या है और किस प्रकार दुष्प्रचार किया जा रहा है। केशव जी, इन पर 3 मुद्दे उठाए हैं। पहला कि मनोहर मॉडल, देखिए हरियाणा प्रदेश का मनोहर मॉडल पूरे देश में बदनाम हो चुका है। भ्रष्टाचार के रूप में करोड़ों रुपए युवाओं के रोजगार देने में अटैचियां सरेआम पकड़ी गई, एक व्यक्ति को पकड़कर पूरा का पूरा मामला बंद। सैकड़ों करोड़ रुपए एक नगर निगम के अंतर्गत आने वाली व्यवस्था में एक व्यक्ति के साथ उसकी डायरी मिली गई, डायरी में जिन जिनों के नाम थे डायरी छुपा दी गई, डायरी बंद कर दी गई, और मुझे वो डायरी के पन्ने भी याद है, नाम कहो तो मैं बताऊंगा। वो मॉडल, वो पूरा का पूरा
मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां से मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में। और तीसरी बात ये जो कर रहे हैं रोजगार की, अरे रोजगार देने में हरियाणा जो है पहले नंबर 1 पर था, आज बिल्कुल पूरे देश के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ है। हालात बड़े चिंताजनक है, लेकिन इनके मॉडल को, मनोहर मॉडल को जनता फेल कर देगी चुनाव में। दूसरी बात संगठन की बात कर रही है, संगठन की प्रक्रिया। कल हमारे जिले में, परसों पूरे हरियाणा के अंदर संगठन के लिए DRO, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है अधिकारी, वो नियुक्त हो चुके हैं 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक। 15 जुलाई को मैं बिल्कुल, अगर आप मुझे मौका देंगे बोलने का, बात करने का, तो अपनी बहन को बताऊंगा कि कौन कौन जिलाध्यक्ष, कौन कौन ब्लॉक अध्यक्ष और किस प्रकार की संगठन की प्रक्रिया हमने तैयार की है, उसका स्वागत ये करेंगी। और तीसरी बात जो बार कर रही है पेट्रोल को लेकर और को लेकर, अरे 60 रुपए से आप 70, 80, 90, 100, 110 तक बढ़ाते हो, 5 रुपए 7 रुपए कम करते हो, इनको शर्म नहीं आती? किस प्रकार की बातें करते हो? लोग बेवकूफ है क्या यहाँ के, हरियाणा के? इस देश के लोग बेवकूफ नहीं है। इस देश को लोग श्रीलंका नहीं बनने देंगे। आप लोगों की बातों में आकर जो हालात आपने पैदा किए, बात करिए कृषि के निवेश की, कृषि गेहूं के, अरे गेहूं के उत्पादन को इतना कम था, लेकिन रेट पूरे अंतर्राष्ट्रीय अधिक थे, इन्होंने निवेश बंद कर दिया। क्यों? कालाबाजारी करने के लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए। ये लोग केवल चंद लोगों के लिए, इनके पास एक लिस्ट है पूरे देश के सैकड़ों लोगों की, केवल उनके लिए काम करते हैं। पहले दो हैं, हम दो, हमारे 2 हैं, फिर हम 2 के अगले 10 हैं, उनके अगले 10 हैं। तो सैकड़ों उद्योगपतियों को लेकर ये देश चलता है, सरकार चल रही है, और ये देश समझ चुका है, ये देश जानता है। समय आने पे भारतवासी जो है, देश के लोकतांत्रिक प्रहरी जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो समय आने पे इनको ऐसी चोट मारेंगे कि देखते रहेंगे कि किस प्रकार की जो इनकी बड़ी बड़ी बातें थी, हवाई कल्पनाएं थी, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर लोगों को लड़ाने की, उनके विरोध पैदा करने की, तनाव पैदा करने की जो आज इनकी मुहिम है, वो चुनाव में इनको दिखाई देगी कि किस प्रकार प्रत्येक भारतवासी ने इनको सत्ता से बाहर किया है। ठीक है, मैं वंदना जी से जवाब लेता हूं। वंदना जी, एक तो ये सवाल है, दूसरा ये है कि मुद्दे जो सीधे स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो ग्राम सड़क विकास परियोजना के तहत सड़कों का निर्माण करना हो, परिवार पहचान पत्र की जो चीजें चल रही हैं उसका हो, अंत्योदय योजना का हो, तहसील सरकारी जो दफ्तर हैं उसमें डिजिटलाइजेशन करना हो, इन मुद्दों के जरिए क्या आप जनता को सीधे तौर पर कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर तो कांग्रेस जो है वो तगड़ी मोर्चाबंदी करके खड़ी है। सबसे पहले तो मैं रायसिंह जी की बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए कि पहले इतने पैसे बढ़ा देते हैं और बाद में इतने कम करते हैं। तो मुझे लगता है आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप अपने स्टेटमेंट, आप पहले आप डूबेंगे, पहले आप छलांग लगाइए, हम आपको बताएंगे कि आपकी गलती आपने मानी है। बहुत शुभ मैं मानती हूँ कि जनता को भी चुभ रहा है जो आपके स्टेट में है, जो बिल्कुल जनता समझती है आपकी चालाकी को, आपकी नादानी को, आपकी हेराफेरी को, आपकी ड्रामेबाजी को, आपकी। ठीक है रायसिंह जी, मैं दोबारा मौका दे दूंगा सर, बीच में इंटरप्शन नहीं करेंगे। बहुत चुपता हूँ, जो लोग हैं राजस्थान में वापस लोग सब परेशान है। पंजाब में जो पहले आपकी सरकार थी तब भी आपने नहीं किया था, उनको चुभा है जैसे उसको हम चुभ रहा है। आप मुझे बोलिए कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तो चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। लग रही है एक्साइज, हम भारतीय जनता पार्टी की जितने भी सरकारें हैं स्टेट में, वहां घटाने में लग रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं घटाए? उसका जवाब नहीं देंगे आप? है ही इसके तो जवाब, क्या जवाब दे कि लूटने के लिए आए तो वही सब नहीं है। और आप यहाँ पर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि करप्शन, मनोहर मॉडल जो है बदनाम हो गया। मनोहर मॉडल जो है विदेशों तक देखा जाता है कि किस तरह से चलाई जा रही है सरकार। आप यहाँ पे करप्शन की बात करते हैं, टैक्सी की बात करते हैं, पकड़ी किसने? हमने पकड़ी, हमारा कोई नेता इन्वॉल्व था? आपकी कौन से नेता ऐसे जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? ऊपर सोनिया गांधी से लेकर यहाँ भूपेंद्र से ढूंढा तक कोई भी नाम ले लीजिए। जीजा जी आपके कॉमनवेल्थ से ये हुए, किस प्रकार से पैसे लूटे गए, किस तरह से जो लोग हैं उनके कितने रुपए का पे जाता था, कितने गुना जो उसका कराया जाता था, हम समझता था ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और एक बात सुनिए, जो उसके डीएनए के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, उसको पकड़ेंगे। और ये हरियाणा की भी जनता जानती है, देश की भी जनता जानती है, इसलिए वो हमारे साथ खड़ी है। मुझे लगता है यहाँ पर आपको जवाब मिल गया होगा। केशव जी आपने कहा कि हम कैसे जनता को कनेक्ट कर पाएंगे, तो जनता ऑलरेडी कनेक्टेड है, उनको हमारी नियत मालूम है, हमें उनको मालूम है कि करप्शन खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं उनको हम पकड़ रहे हैं। हमारा कोई भी नेता डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, ये भी मालूम है कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता इस तरह से इस्तेमाल मिसयूज नहीं कर सकता पावर का, जो कांग्रेस के नेता किया करते थे।
क्योंकि हमारी नीयत सही है, परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता के लिए आ गए, सत्ता नहीं है तो ढूंढते फिर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस का हाल हो रहा है। किसी तरह कमेटी के अंदर मिल जाए सीट तो उससे कंफर्टेबल होती है। ठीक है, मैं आऊंगा राय सिंह जी आपके पास, लेकिन उससे पहले सुशील के पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि वो ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से सीधा टच में रहते हैं। सुशील, सरकार की जो बहुत छोटी छोटी योजनाएं होती हैं, जिन्हें शायद नोटिस भी नहीं किया जाता, लेकिन सीधे बेनिफिट जो है वो लोगों तक पहुंचाती है, ग्राम सड़क विकास परियोजना है, अंत्योदय योजना है, तहसील सरकारी जो दफ्तर है उसमें डिजिटलाइजेशन करना है, लोकल और मिनी भ्रष्टाचार को रोकने की सरकार की कोशिश है। ये स्थानीय चुनाव के अंदर, निकाय चुनाव के अंदर क्या भाजपा को फायदा पहुंचा पाएंगी? क्योंकि यहां तो कांग्रेस की मोर्चाबंदी है ही नहीं, वो तो महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रही है सरकार को। बात होती है, चाहे मुख्यमंत्री भी जब थे तो जब इस संदर्भ में बातचीत की गई थी तो उन्होंने भी यह विधायक का हो या एमपी का हो, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के पास। और निश्चित तौर पर देखिए, जो जितने भी अगर हम हरियाणा सरकार की कामों का उल्लेख करें यहाँ पे और देखें तो निश्चित तौर पे 2014 के बाद से ही करप्शन खत्म करने की कोशिश, पुरजोर कोशिश की गई। हालांकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आंकड़े बताएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग बताएंगे, परंतु सच्चाई है कि रिपोर्टर जब हम जाते हैं तो जो योजनाओं का जिक्र होता है, चाहे डिजिटलाइजेशन का जिक्र होता है कि हर विभाग को ऑनलाइन करने की बात होती है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, तमाम वो डिपार्टमेंट है जहां करप्शन खत्म करने की पुरजोर कोशिश की गई। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही एक नंबर भी जारी किया गया था, उस नंबर पे सबको आदेश किया गया है कि वो नंबर सभी विभागों में लगाया जाए, ताकि उससे वो टोल फ्री नंबर है और 4 डिजिट का भी नंबर जारी किया गया था और उसे कहा गया है कि उससे उस पर शिकायत करने वाली की सीधे कंप्लेन पंचकूला दफ्तर में जाएगी। यानी पहले जो होता था कि विजिलेंस में जाता था, घालमेल किया जाता था कहीं ना कहीं, तो अब वैसा नहीं होगा। साथ ही सीएम विंडो की भी जो शिकायत है और सीएम विंडो शुरुआत करने से भी लोगों को काफी फायदा मिला है। पंचायत स्तर पर, निकाय स्तर पे, मतलब योजनाओं का अगर केशव एक लाइन और मैं क्लियर कर दूं कि योजनाओं की बात करें तो योजनाएं तो बहुत सी ऐसी चलाई गई जिन योजनाओं का ध्येय कहीं ना कहीं आम जनता और बिल्कुल टेल तक, मतलब निचले छोर तक जो जनता है, जो लोग हैं, उनको कैसे बेनिफिट हो और करप्शन कैसे खत्म हो। हालांकि हालात क्या है, अभी क्या स्थिति है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, एक बार राय सिंह जी के पास मैं आ रहा हूं। पहले राय सिंह जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, जिस प्रकार मेरी बहन ने जो बात रखी है, सबसे बड़ा स्पष्ट कर दो कि ये कहते हैं कि हमारे नेता राजनेता भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। बहुत बड़ा हरियाणा है और हरियाणा में पहले जो 7 मंत्री कैबिनेट के चुनाव हारे वो भ्रष्टाचार के आखिर तक डूब चुके थे, इसलिए हारे हैं। और जो बाकी बच्चों की जमान जब्त हो गई थी। अब हरियाणा के चेयरमैन यहाँ पर जमुनानगर जगाधरी में था, उसने अभी एक दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो उनके सरकारी संरक्षण में सीएमओ की पोस्ट पे एक व्यक्ति था, जो इनका पाला हुआ व्यक्ति था, उसके साथ 25 लाख ठगी कर दी और एफआईआर दर्ज कराई गई। 6 महीने के बाद जब एफआईआर के लिए वो अधिकारी प्रशासन में घूमता रहा, नहीं मिली, तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली, वहां से एफआईआर दर्ज हुई। तो ये इनका भ्रष्टाचार का मनोहर मॉडल है। तो रही बात जिस प्रकार एक सांसद लोकसभा के हैं रोज तक के, उनकी केवल मैं एक बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अपना, मैं कहना नहीं चाहता, वो कहा कि दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, लोगों की सलाह मांगते, सूझबूझ से काम नहीं करते। तो ये मुख्यमंत्री के बारे में एमपी ये कह रहा है, तो मेरी बहन तो एक प्रवक्ता है, उसको तो कहीं ना कहीं ढोल पीटना पड़ेगा, ये उनको इस बात के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हालात क्या है। तीसरी बात जो ये बात कह रहे हैं कि भाई मॉडल की, अरे विकास का मॉडल तो दिखाई देता है। स्थानीय मुद्दों में इतना भ्रष्टाचार पैदा कर दिया कि इनके जो पन्ना प्रमुख थे, इनके जो दूसरे प्रमुख थे, वार्ड प्रमुख थे, उन्होंने दुकानें खोल दी, लूट की। वो दुकानों में बैठ गए, छोटे काम के लिए, बड़े पर्चा बढ़ाने के लिए, एनओसी देने के लिए, वो बैठकर सरल, जैसे अटल सरल योजना जो है उसमें बैठकर धांधली करते हैं, पैसे मांगते हैं लोगों से। ठीक है, सब बातों का स्थानीय लोगों को पता है। ये चोरों की सरकार जो है, अब इनके जो स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, इनका पर्दाफाश होगा, ये हार का मुंह देखेंगे और हरियाणा में फिर से कांग्रेस की विचारधारा आगे बढ़ेगी। ठीक है, वंदना जी से जवाब ले रहा हूँ इस बात का और फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। वंदना जी जल्दी। जमीन पे काम करना और विवेक पर असर बोलना दोनों चीजें अलग हैं। मेरे भाई शायद ये समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर ये बैठकर बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो मुझे इतना बता दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी इतनी बढ़िया है, इतना हम करती है, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो 5 करोड़ दिए थे
प्रत्येक विधायकों की अपने अपने विधानसभा में काम कराएं, तो जो काम नहीं करा पाए वो कौन सी पार्टी के हैं? वो आपकी पार्टी के हैं। वो सुनिए राय सिंह जी, राय सिंह जी फाइनल कमेंट है सर, बीच में नहीं इस तरह से। आपके मैं तो बीच में बोले नहीं, आप यहाँ पे बोल रहे हैं चोरों की सरकार आपको तो चोर लुटेरों की सरकार की गई है। किस प्रकार आपने लूटने का काम किया है, किस प्रकार से जमीनों का सौदा हुआ करता था और एक दिन के अंदर हमने दिए पैसे खाने में आपके नेताओं पर आरोप लगे हैं, आरोप लगे आपके नेताओं पर। आपने जेल में नहीं डाले, सजा आने पर कांग्रेस जेल में डालेगी। आप भी दुखी है, आप भी दुखी है, कार्यकर्ता भी दुखी है, कांग्रेस के लोगों की जो बात छोड़िए। जहाँ ठीक है सर, वहाँ पर लोग दुखी है। ठीक है वंदना जी, वहाँ पर दो खड़ा है। आप जनता की बात, ठीक है, जनता के लिए एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है वंदना जी, बहुत धन्यवाद आपका। वंदना जी, राय सिंह जी, सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय